जनगणना कार्य के दौरान मार्क ऑन ड्यूटी बनाएंगे परगणक एवं पर्यवेक्षक। जनगणना कार्य होगा प्रभावित, तो उधर स्कूलों एवं कॉलेजों की गश्ती करेगी 4700 पुलिस दीदी। नए सरकार का नया आदेश। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जनगणना का कार्य इन दिनों युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। इसी बीच दोस्तों पता होगा कि जहां पर प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है, वहीं पर अब किट वितरण की भी तैयारी की जा रही है। जनगणना का कार्य 2 मई से लेकर 31 मई 2026 तक प्रथम चरण का हाउस होल्डिंग का कार्य कर लेना है। लेकिन इसी बीच दोस्तों 2 ऐसे चार्ज अधिकारी ने पत्र जारी करते हुए तमाम प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों के लिए निर्देश जारी किया है कि कार्य के दरमियान दोनों ही कोटि के प्रगणक एवं पर्यवेक्षक मार्क ऑन ड्यूटी बनाएंगे। आइए दोस्तों, इसको लेकर शिक्षकों के स्तर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि मार्क ऑन ड्यूटी भले ही लगा दी गई, परंतु इससे जनगणना का कार्य काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। तो वहीं पर नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्तर से एक नया संदेश दिया गया है। समाज की लड़कियों के उत्थान के लिए और समाज की लड़कियों की सुरक्षा हेतु एक नया आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत कॉलेजों एवं स्कूलों की गश्ती की जा सकेगी पुलिस दीदियों के द्वारा। आइए दोस्तों, दो बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराता हूं आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी खबर दोस्तों कि इन दिनों बिहार के तमाम कोटि के शिक्षक अपना अधिकांशतः समय व्यतीत कर रहे हैं जनगणना के कार्य हेतु, क्योंकि उधर प्रशिक्षण जारी है तो उधर नजरी नक्शा तैयारी भी की जा रही है। अब आइए दोस्तों, नजरी नक्शा तैयार आखिर कैसे करना है, इसको लेकर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो वहीं पर प्रगणकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी बीच आइए दोस्तों, 2 मई 2026 से लेकर 31 मई 2026 तक यह कार्य निर्धारित किया गया है। और सबसे बड़ी खबर बता दें कि चार्ज अधिकारी, प्रखंड स्तरीय 4 अधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी ही होते हैं। हालांकि जनगणना कार्य के सर्वे सर्वा माने जाते हैं प्रखंड लेवल के, क्योंकि उन्हीं को तो आखिर जनगणना कराना है। लेकिन इसी बीच तमाम चार्ज अधिकारियों को देखेंगे तो अपने अपने स्तर से अलग अलग तरह की रणनीतियों का निर्माण कर रहे हैं। आइए दोस्तों, 2 पत्र वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर कई तरह के प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। सबसे पहली बात दोस्तों, गयाजी जिले के एक चार्ज अधिकारी ने एक पत्र जारी किया, और वह पत्र है जो आपके स्क्रीन पर है। इसमें लिख दिया गया है कि जनगणना का यह कार्य 2 मई से लेकर 31 मई 2026 तक समय निर्धारित है और इसे सफलतापूर्वक निष्पादन भी किया जाना है। इसके लिए कार्य के दरमियान सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक मार्क ऑन ड्यूटी करेंगे। यानी अटेंडेंस बनाने की बातें की गई है कि मार्क ऑन ड्यूटी की अटेंडेंस रहेगी, और इसी अवधि के दरमियान तमाम प्रगणक एवं पर्यवेक्षक अपने कार्यों का निष्पादन कर सकेंगे। वहीं पर आप देखेंगे दोस्तों, भागलपुर जिले के अंतर्गत आने वाले एक चार्ज अधिकारी ने भी इस तरह के पत्र जारी किए हैं। उनके स्तर से जो जारी किया गया है पत्र, वो भी आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, दोनों पत्र वायरल होने के बाद शिक्षकों के स्तर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहूँगा कि इस कार्य में तमाम विभागों के कर्मचारियों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा अगर अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो शिक्षा विभाग के कर्मचारी, और इसमें शिक्षक की भूमिका सबसे अधिक है। तमाम कोटि के शिक्षकों को इसमें लगाया गया है। तमाम कोटि के शिक्षक कुछ पर्यवेक्षक बने हैं तो कुछ प्रगणक बने हैं, और इन्हीं के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां सौंपी गई है। आखिर जो पत्र जारी किया गया है चार्ज अधिकारी के स्तर से, वह मार्क ऑन ड्यूटी निर्धारित किया गया है। इसका मायने क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर भले ही प्रगणक एवं पर्यवेक्षक की चर्चाएं कर दी गई है, लेकिन प्रगणक अगर अन्य विभाग के भी आते हैं, क्योंकि कृषि विभाग के किसान सलाहकार को भी इसमें लगाया गया है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी लगाया गया है। लेकिन मार्क ऑन ड्यूटी आखिर लागू किस पर होता है, तो यह सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों के ऊपर ही लागू होता है, क्योंकि अपने मोबाइल से अटेंडेंस बनाना ना तो किसान सलाहकार के लिए लागू है और ना ही डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लागू है। तो मार्क ऑन ड्यूटी का मतलब हो गया, यह सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों के लिए ही व्यवस्थाएं की गई है कि शिक्षक अपने अपने क्षेत्र में जाकर मार्क ऑन ड्यूटी अटेंडेंस लगाएंगे। अब आइए दोस्तों, ये पत्र आप देख रहे होंगे जो कि भागलपुर जिले के अंतर्गत एक चार्ज अधिकारी के द्वारा जारी किया गया।
और शिक्षकों के स्तर से इस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। देख रहे होंगे दोस्तों, आखिर इस पत्र को वायरल भी किया जा रहा है, जिस पर सचिवालय शिक्षा विभाग लिख दिया गया है। इसका मतलब आपत्ति जरूर है ऐसे पत्र से। और आइए, आपत्ति आखिर क्यों है, शिक्षकों का कहना क्या है इस मुद्दे पर। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि चार्ज अधिकारी के स्तर से अगर मार्क ऑन ड्यूटी की व्यवस्था की गई है तो ये बात सत्य है कि सभी कर्मी ससमय क्षेत्र में उपस्थित हो और क्षेत्र में उपस्थित होने के बाद अपने कार्यों का निष्पादन करें और उसके बाद ही अपने घर को लौटे। इस तरह की व्यवस्थाएं लागू की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती जाए, खासतौर पर शिक्षकों के स्तर से। और शिक्षक अपने घर पर बैठे न रहे, ताकि अगर मार्क ऑन ड्यूटी लगा दिया जाता है तो हर हाल में प्रगणक यानी शिक्षकों को क्षेत्र में जाना होगा और उन्हें अपने कार्यों का निष्पादन करना होगा। ये सोच है चार्ज अधिकारी की। लेकिन आइए दोस्तों, इसमें आखिर देखा जाए तो कार्य का प्रभावित होना भी झलकता है। शिक्षकों का कहना क्या है दोस्तों इस पत्र के माध्यम से। इस पत्र के अवलोकन के उपरांत कई शिक्षकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। दोस्तों, शिक्षकों का कहना ये है कि भले ही मार्क ऑन ड्यूटी निर्धारित कर दी गई, लेकिन आखिर मार्क ऑन ड्यूटी के आधार पर ही अगर शिक्षक क्षेत्र में जाकर कार्यों का निष्पादन करते हैं तो क्या यह 2 मई से लेकर 31 मई तक के बीच में कार्य पूर्ण हो जा सकेगा। उनका कहना यह है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जिस वक्त प्रगणक क्षेत्र में जाते हैं उस वक्त अभिभावक घर पर मिल ही जाते हैं। अगर अभिभावक घर पर नहीं मिलते हैं, अगर वो दोपहर में मिलते हैं, तो आखिर उनकी गणना कैसे हो सकेगी। यानी जनगणना का यह कार्य प्रभावित होने की पूरी संभावना व्यक्त की गई है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों कि मार्क ऑन ड्यूटी अगर लगा दिया गया तो समय सीमा क्या होगा। तो वास्तव में विद्यालय का जो समय सीमा होगा वही तो मार्क ऑन ड्यूटी के लिए ही लगाया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो प्रातःकालीन व्यवस्था के तहत वर्तमान में सुबह 6:30 से लेकर 12:30 तक विद्यालय निर्धारित है। और मार्क ऑन ड्यूटी का मतलब ये होता है कि प्रगणक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर सुबह 6:30 से कार्य करना प्रारंभ करेंगे और 12:30 पर वो आउट भी हो जाएंगे। लेकिन अगर इस बीच में ग्रामीण इलाकों में जहां मजदूरी का कार्य किया करते हैं, ग्रामीण जो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, जो अपने खेतों में काम करते हैं, क्योंकि सुबह में जाना उनके लिए लाजमी इसलिए बन जाता है कि भीषण धूप है दोस्तों, और यहाँ लू लगने की भी संभावनाएं होती है। इसलिए खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, वह सुबह में ही अपने खेतों का कार्य या फिर बाहर जाकर अपने कार्यों का निष्पादन किया करते हैं। ऐसे में सुबह 6:30 बजे से लेकर 12:30 तक प्रगणक अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम करेंगे तो यह स्वाभाविक है कि कार्य प्रभावित होगा, क्योंकि दिन में जब वो मिलेंगे, अभिभावक मिलेंगे, ग्रामीण मिलेंगे, उस वक्त तो क्षेत्र से लौट चुके होंगे प्रगणक। तो ऐसे में प्रभावित होने की पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि पूरे बिहार भर में अभी तक 2 चार्ज अधिकारी के स्तर से इस तरह का पत्र जारी किया गया है, लेकिन ये बात सत्य है कि इससे बहुत ज़्यादा कार्य प्रभावित होगा। लेकिन आखिर कुछ न कुछ सोचा गया होगा चार्ज अधिकारी के स्तर से। देखना है कहाँ तक यह सफल हो पाता है और कार्य प्रभावित नहीं हो पाता है। वहीं पर देखेंगे दोस्तों तो नए सरकार के गठन होने के उपरांत आखिर नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्तर से एक नया कदम उठा लिया गया है। नया कदम के अंतर्गत दोस्तों बिहार के विद्यालयों एवं कॉलेजों की गश्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है पुलिस दीदियों के ऊपर, और पूरे बिहार भर के 4700 पुलिस दीदी के ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कॉलेजों एवं स्कूलों की गश्ती करेंगे। इसके लिए बीते बुधवार को ही कैबिनेट की प्रथम बैठक बुलाई गई थी नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा, और उसी कैबिनेट के बैठक में यह मंजूरी भी प्रदान कर दी गई कि 4700 यानी 4700 पुलिस दीदी की तैनाती की जा सकेगी। यानी उनके ऊपर यह कार्य का जिम्मा होगा कि वह कॉलेजों एवं स्कूलों के आसपास गश्ती कर सकेंगे। और इसके लिए कैबिनेट से मुहर भी लगा दी गई है कि 1500 स्कूटी की खरीदी की जा सकेगी और 3200 मोटरसाइकिल खरीदी जाएगी, और ये तमाम स्कूटी एवं मोटरसाइकिल महिला पुलिसकर्मियों को ही दिया जा सकेगा। और इन सभी के ऊपर जिम्मेदारी होगा कि क्षेत्र भर के जो भी कॉलेज या फिर स्कूल हैं उनकी गश्ती करे। गश्ती इसलिए किए जाने की बातें आई है दोस्तों
कि ढेर सारे उचक्के स्कूलों या फिर कॉलेजों के आसपास भटकते मिलते हैं। ऐसे में खास तौर पर छात्राएं असुरक्षित महसूस करती है। नतीजा ये होता है कि वो विद्यालय या फिर कॉलेज जाना उचित नहीं समझती, क्योंकि उन्हें डर समाया रहता है कि रास्ते में आखिर उचक्कों के द्वारा न जाने किस कार्य को अंजाम दे दिया जाएगा। आखिर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए नए मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ा कदम उठा लिया गया है और उन्होंने पूरे बिहार भर के 4700 पुलिस दीदी के ऊपर यह जिम्मेदारी सौंप दी है कि हर हाल में कॉलेजों एवं स्कूलों की गश्ती के दरमियान छात्राओं को सुरक्षा प्रदान करे और कॉलेजों के साथ साथ स्कूलों तक छात्राओं की पहुंच आसान बनाए। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।